बैठेगा। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है वह चित्रों के द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह तो समझाया है सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। सो भी जब बूढ़े होते हैं ना, तब अनायास ये ख्याल चलता है कि यह पुराना शरीर छोड़ अब नया लेना है। यह ख्यालात पिछाड़ी के समय आता है। बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। बचपन में जवानी में ये ख्याल नहीं होता। पहले ये ज्ञान नहीं रहता है। बच्चों को समझाया है कि यह परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश का कोई भी नहीं जानते। जब तक कि बाप आकर के अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। उनका रूप तो पहले लिंगी कहना पड़ता। रुद्र जग रचते हैं तो मिट्टी का लिंग बनाते हैं जिनकी पूजा होती आई है। बाप ने पहले यह नहीं बताया कि बिंदी रूप है। बिंदी रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते। जो बात जब समझानी है तब समझाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते हो। नहीं, ड्रामा में नूंदी ऐसी है, इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस हो सकती है। इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की वृद्धि होती है। इन्वेंशन निकलती है, फिर वृद्धि होती जाती। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं। पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी होगी, फिर देखो, हाँ जी, फिर देखो बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। कितनी साइंस निकली है, कितनी साइंस। चलो, अपने फोन में पासवर्ड डलवा ले। अगर ये सही ना हुआ तो आज क्या करेगा? ये तो खराब हो चुका है। हाँ, पासवर्ड डलवा लिया उस दिन। ओम शांति। हाँ, कल भी देखना क्या होता है। 11-10-23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। सहज इसलिए है कि इस दुनिया में, संगम की दुनिया में, एक बाप और बाप की कारोबार के अलावा और कोई काम नहीं है। और काम भी कितना है, केवल बुद्धि से टच करना। बाकी उस टच की हुई कारोबार को डिस्प्ले में बाप लाता है। मेरी कोई कारोबार नहीं उसमें, मेरी कोई कारोबार, मुझे केवल टच करना है बाप की किसी भी श्रीमत को। बाकी इसको डिस्प्ले में बाप लाता है। डिस्प्ले में मुझे केवल बुद्धि से टच करना है कि मुझे ये कारोबार करनी है, मुझे ये कारोबार। जी कहाँ थे? पद का आधार गरीबी व शाहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। पद का आधार गरीबी व शाहूकारी पर नहीं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मिलता सबको एक जैसा है, एक ही टाइम पर है। बाप के अलर्टनेस सब पर एक जैसी है। ऐसे नहीं यह गरीब और शाहूकार में कोई गैपिंग है। चाहे गरीब है चाहे अमीर है, दिल के अमीर के ऊपर बाप का अट्रैक्शन ऑटोमेटिक जाता है। केनमैन किस पे? दिल के अमीर के ऊपर। किसके? आप दिल के अमीर? अच्छा, दिल के अमीर नहीं, गरीब है दिल के। केनमैन दिल के गरीब है। किसमें आप दिल के अमीर हो? दिल के अमीर है। किसमें अमीर है? हाँ जी,
बात का टेंशन जाता है। जी कहाँ थे? ये छुटको आप जी कहाँ थे? साहूकारी करने पढ़ाई पर है। पद का आधार गरीबी व शाहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञानी तू आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? इधर सोनू, सोनू इधर, सोनू आगे 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 आगे। तेरे को इतनी ठंड लगती है पैंट पहननी शुरू कर दी। ज्ञानी तू आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? दूसरी खुली जाएगी। जितनी समृद्धि की क्वालिटी ओके, उतनी लाइफ सेट करने की क्वालिटी ओके, नेचुरल ओके। जितनी समृद्धि स्वरूप की क्वालिटी नेचुरल ओके, उतनी लाइफ स्टाइल नेचुरल सेट ओके, उतना लाइफ स्टाइल नेचुरल सेट ओके। जी कहाँ थे? कहाँ तक लिखा है? उत्तर बोल। वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, यह ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो। बाप की नॉलेज आत्माओं का बैलेंस बना के चलती, गैपिंग का बैलेंस बना के नहीं चलती। सब आत्माएं उस एक बाप की संतान है। सब मेरी दृष्टि में जैसे बाप की नज़र में एक समान है, ऐसे मेरी नज़र में भी एक समान है। ये बैलेंस बना के चलती। वास्तव में बैलेंस यह एक है। वास्तव में कोई शरीर के संबंधों का, शरीर की कारोबार का बैलेंस बना के चलना, वो कोई बैलेंस नहीं। जी कहाँ थे? बनो। प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। अब मुझे घर जाना है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। निराकार बाप की महिमा मेरी फिल्म में कंटिन्यू नेचुरल इमर्ज रहती, या मुझे महिमा करनी पड़ती? निराकार शिव पिता की महिमा को, या ब्रह्मा बाप या मम्मा की महिमा को नेचुरल मेरी फिल्म में
ओके रहती, या महिमा मुझे करनी पड़ती? महिमा करने की नॉलेज रखनी पड़ती। उसमें नेचुरल इमर्ज रहती, या महिमा करने की नॉलेज रखनी पड़ती, या उससे भी बाहर? नहीं समझे मैं कौन से पॉइंट पे? ओके, नेचुरल मम्मा बाबा की और शिव पिता की महिमा मेरी फीलिंग में नेचुरल ओके, या महिमा के गीत में नॉलेज के आधार पर गाता? किरण, या इनसे भी बाहर? रखनी पड़ती नॉलेज, वो सीमित टाइम चलेगा, सारे दिन में एक आध बार कभी कोई ख्याल आया तो महिमा निकल गई। फीलिंग वाली महिमा 24 घंटे नसों में ओके रहती है। फीलिंग वाली महिमा 24 घंटे नसों में ओके रहती है, और वास्तव में यही ट्रैफिक कंट्रोल है। वास्तव में यही मेरी फीलिंग में ओके रहे है। कुछ समय फीलिंग में ओके, कुछ समय। हाँ जी, जी कहाँ आते? ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? ले रिंद में आपको कहा था तो ले आइए। जी कहाँ आते? बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की वह ज्ञान का सागर ऊँचते ऊँचे, उनको ऊँचते ऊँच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जितनी उसकी फीलिंग नेचुरल मेरे स्वरूप में ओके, उतनी उसकी क्वालिटी मेरे स्वरूप में नेचुरल मेरी लाइफ में ओके। जी नेचुरल फीलिंग ओके, या नॉलेज के आधार पर फीलिंग ओके? कशिश, नेचुरल फीलिंग ओके या नॉलेज के आधार पर फीलिंग ओके, या इससे भी बाहर? आश्रम बाप की महिमा की फीलिंग नेचुरल मेरी फीलिंग में ओके, या नॉलेज के आधार पर ओके, या इससे भी बाहर? इससे भी बाहर। आश्रम इससे भी बाहर, नॉलेज के आधार पर भी ओके नहीं। बोला बाबू क्यों जा रहे हो? गए नहीं? अच्छा झटका नहीं मारा था? नहीं ठीक है, ठीक। नहीं मेरे को देखने में फर्क लगा। जी 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 कहाँ आते? कहा जाता है, अभी तुम समझते हो, यह महिमा हमारे बाप की जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। यह बड़े से बड़ा बाप है। खराब करके छोड़ा तब अपना जिंदगी नहीं 1000 पे लगेंगे तो बजट के तेरा बाप सही कराएगा।
कोई साधु सन्यासी तो नहीं है, यह तो बेहद का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में कि यह हमारा बेहद का माता पिता पति आदि सब है, फिर भी वह नशा स्थायी नहीं रहता, घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। यह तो ऊंचते ऊंच और अति मीठे से मीठा बाबा है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। मैं बाप की फीलिंग में समाया हुआ बाप। किरण बाबू क्या होगा आंखें बंद करके? क्या होगा आंखें बंद करके? अच्छा बंद नहीं करी थी? नहीं बंद नहीं करी थी। भोला बाबू को भी देखने में मेरा फर्क रहता है, आपको भी देखने में मेरा फर्क रहता है। ठीक, मैं बाप की फीलिंग में नेचुरल समाया हुआ, बाप मेरी फीलिंग में नेचुरल समाया हुआ, दिल से दिल मिलती है। जितना मेरी फीलिंग में बाप का स्वरूप ओके, बाप की महिमा ओके, बाप की नेचर ओके, बाप के संस्कार ओके, उतना मैं बाप की फीलिंग में ओके, मेरे संस्कार बाप की फीलिंग में ओके। जो मेरी इच्छाएं होंगी, जो मेरा एम होगा, वो बाप की फीलिंग में ओके रहेगा कि बच्चे का ये एम है, इसको पूरा करने का टेंशन बाप का नेचुरल ओके रहेगा, उसका पूरा करने का टेंशन बाप का। अच्छा, या तो कुछ और रास्ता नजर आता हो, या मेरी फीलिंग में और कुछ बात हो। बात तो एक ही जी। कहाँ थे? और इतना याद नहीं करेंगे। समृद्धि निरंतर केवल फीलिंग के आधार पर ओके रह सकती, नॉलेज के आधार पर फीलिंग ओके नहीं, नॉलेज के आधार पर समृद्धि ओके नहीं रह सकती। आशा, नॉलेज के आधार पर समृद्धि ओके, नॉलेज के आधार पर समृद्धि ओके, कशिश नॉलेज के आधार पर, 7 डेज के कोर्स के आधार पर समृद्धि ओके। मतलब नॉलेज वाला दिन में कभी 1-2 किरण बाबू अब भी देखने में गलती रही ना, रही ना गलती अब भी? नॉलेज वाला मिनट 2 मिनट 4 मिनट मिलेंगे, नॉलेज के आधार पर महिमा कर लेगा, समृद्धि रख लेगा। फीलिंग वाले को कुछ पुरुषार्थ या कुछ अटेंशन रखने की जरूरत ही नहीं। फीलिंग वाले को कुछ पुरुषार्थ या अटेंशन रखने की, या उसे भी अटेंशन, खून टेंशन से नहीं घूम रहा, नेचुरल घूम रहा है, नेचुरल घूम रहा है या टेंशन से घूम रहा है। मेरा इंडिकेशन है खून के ऊपर कि मेरी नसों में घूम। कांतर कभी खून की तरफ ध्यान दिया कि नसों में खून क्यों नहीं दौड़ रहा, चल घूम रहा। मेरी फीलिंग में बाप है तो समृद्धि में नेचुरल ओके। कोई घड़ी समृद्धि है, कोई घड़ी नहीं है, ये तो नॉलेज के आधार पर होगा। ये तो रमेश जी, तो मेरी नॉलेज में ओके या फीलिंग में ओके? बाप की फीलिंग से पहले खुद की फीलिंग होनी चाहिए, इतना दोनों फीलिंग में कह रहा हूँ मैं। बाप की मेरी फीलिंग पहले ओके होगी और फीलिंग 24 घंटे ओके। अपने खुद की फीलिंग होगी, फीलिंग में गैपिंग नहीं, फिर तो कनेक्शन ऑटोमेटिक है, उसमें करने की जरूरत नहीं। नहीं, नॉलेज के आधार पर ओके कनेक्शन, या फीलिंग के आधार पर ओके।
रेनू क्या कहें आश्रम ये इन दोनों से भी बाहर जी कहाँ थे कोई इतना याद नहीं करती। हाँ जी याद नहीं करेंगे भक्तों का भगवान एक ही निराकार है उनको ही सब याद करते हैं भल कोई लक्ष्मी नारायण को कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे फिर भी मुख से भगवान शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा जितनी पावरफुल फीलिंग किसी भी चीज की मेरे स्वरूप में ओके होती है उससे डाउन लेवल की फीलिंग ऑटोमेटिकल मर्ज हो जाती है। जितनी पावरफुल फीलिंग मेरी नसों में नेचुरली मर्ज रहती है उससे डाउन लेवल की फीलिंग नेचुरल मर्ज हो जाएगी। मुझे अटेंशन नहीं रखना पड़ेगा कि मैं किसी चीज़ को भूलूं। जब कोई कारोबार प्रेशराइज के साथ आपके माइंड में ओके रहता है तो उससे लो ग्रेड के जो कारोबार होते हैं उस समय वो ऑटोमेटिक मर्ज हो जाते हैं और प्रेशर वाला कारोबार फीलिंग में नेचुरल ओके रहता। ऐसे या समझिए कुछ और प्रेशर वाला कारोबार ऑटोमेटिकल फीलिंग में ही मर्ज रहता और जो डाउन लेवल की कारोबार उस समय होती है वो ऑटोमेटिक मर्ज हो जाती है। उस समय उस कारोबार का ख्याल ही नहीं आएगा। नहीं समझे आयशा नहीं समझे भाई कोई भी कारोबार आपके ऊपर प्रेशर पड़ा नेचुरल पड़ा या समय अनुसार पड़ा वो कारोबार आपकी नसों में ऑटोमेटिक डिस्प्ले में रहेगी एक्टिविटीज में भी इंटरनल भी। उस समय जो और टोटल कारोबार होगी वो उस समय मर्ज रहेगी या इमर्ज रहती है। मिसला आप पॉइंट ही निकाल रहे हो पॉइंट निकालने की क्वालिटी की प्रेशर आपके ऊपर डिस्प्ले में ओके आपके इंटरनल भी ओके आउटर भी ओके उस समय बाकी टोटल कारोबार मर्ज। जितनी स्मृति नेचुरल ओके बाप की फीलिंग की उतनी टोटल स्मृतियाँ नेचुरल मर्ज नेचुरल मर्ज या इमर्ज इमर्ज रहेंगे फिर वो जी क्या समानता तो समय मैं संगम पर मम्मा बाबा को फॉलो करने वाला सैंपल हूँ। आज ये एक्सपीरियंस काम में आया मेरी स्मृति में जो चीज़ हाईलाइट रहती है वो चीज़ मेरे को इमेजिंग होगी शब्दों पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। आज एक लाइन बोली मैं संगम पर मम्मा बाबा को फॉलो करने वाला सैंपल हूँ। मैं बोला संगम पर मम्मा बाबा को फॉलो करने वाला सैंपल हूँ। इन तीनों ने मैं संगम पर ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाला सैंपल हूँ। तीनों ने मम्मा ब्रह्मा से मम्मा मेरे से हुआ होगा। मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छे कंचन बहन भी अच्छे कंचन बहन भी जी कहाँ थे जी जी कहाँ थे जी शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा
ये परमात्मा अक्षर रूप सबके मुख से निकलता है। आत्मा उनको याद करती है। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीज को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पिताव्रता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। दुख में झट आवाज निकलता है, हे परमात्मा। यह जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो। जितना मेरी फीलिंग में बाप की स्मृति ओके होती चली जाएगी, उतना सरकार के हर कारोबार में बाप सरकार में मेरे साथ इन्वॉल्व होता चला जाएगा। सरकार में आते नजर नहीं, यह जरूर समझते कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो कि वह तो अब हमारे सन्मुख आए हैं। साइलेंस की वैल्यू केवल ऊपर रहने वालों की स्मृति में ओके। इस दुनिया में रहने वालों को साइलेंस की कोई वैल्यू नहीं, ना कोई साइलेंस रखता। जिसका ट्रैफिक कंट्रोल पे अटेंशन नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल, 1 मिनट सुनना पॉइंट रहना। ट्रैफिक कंट्रोल का पॉइंट 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का। आशाबेन, ट्रैफिक कंट्रोल का पॉइंट 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का। उस ट्रैफिक कंट्रोल के पॉइंट पे ही मैं अटेंशन देकर भी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो 1 घंटे के कारोबार में मेरा ट्रैफिक कैसे ओके हो जाएगा? भले ही वो अमृत वेला ही क्यों ना हो, उसमें फिर 23 घंटे की कारोबार प्रेशराइज रहेगी। हर आधे घंटे में या 1 घंटे में ही अगर मैं ट्रैफिक कंट्रोल फीलिंग वाइज इमर्ज नहीं कर पा रहा, उस 1 घंटे की कारोबार को, उस 1 घंटे की कारोबार के प्रेशर को डाउन नहीं कर पा रहा, तभी 23 घंटे की कारोबार को कैसे डाउन कर दूंगा मैं? कांतर समझिए अपन, उस 23 घंटे की कारोबार को मैं कैसे डाउन कर दूंगा? कैसे कोई कह देगा कि मेरा अमृत वेला ज्वालामुखी? कैसे क्या समझे? जी कहाँ थे? ये है, आप तो हमारे सम्मुख आए हैं। जी ये है तो आप हमारे सम्मुख आए हैं। वह स्वर्ग का रचयिता हमको सन्मुख पढ़ा रहे हैं। यह एक ही पढ़ाई है। वह जिस्मानी पढ़ाइयाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कोई कमन पढ़ाई में नहीं लगता तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं। वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है। यहाँ तो ये है ही मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं। बाप को गरीब रिवाज कहा जाता है, गरीबी पढ़ते हैं। यह बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई, मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं। यहाँ भी तुम इंश्योर करते हो, कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा दो। यह तुम अभी जानते हो। हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं, हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं। यह तो हमेशा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देते हैं। भल कोई भी साधु संत
पॉइंट आप लोगों से शेयर किया था पहले। मेरे विभिन्न प्रकार से दिनचर्या के जो भी खाली टाइम है, दिनचर्या के जो भी खाली टाइम है, बहुत सारे वर्क आप ऐसे देखेंगे जिसमें मन बुद्धि की दोनों की कारोबार नहीं ओके होती, उस समय स्मृति नेचर ओके रहे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलता है, जो मेरे खाली टाइम में पर्सनल लेवल पर मन बुद्धि की कारोबार है, नेक्स्ट पॉइंट उसमें स्मृति ओके रहे। खाली टाइम पर मन बुद्धि की, पहले तो जिसमें मन बुद्धि की कारोबार नहीं है उस टाइम में स्मृति ओके रहे। नेक्स्ट पॉइंट, जो मन बुद्धि की कारोबार खाली टाइम में ओके है उनके साथ में स्मृति ओके रहे। नेक्स्ट पॉइंट, मेरी पर्सनल लेवल पर एक्टिविटीज के साथ स्मृति ओके रहे। तीसरा पॉइंट, इसमें परसेंटेज कम होती चली जाती है। जितनी स्मृति आप अपने सारा दिन के खाली टाइमों में ओके रख सकते हैं, उससे कम परसेंटेज आपकी खाली टाइम में मन बुद्धि की कारोबार करते हुए स्मृति की परसेंटेज कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आपकी एक्टिविटीज के साथ जो भी कारोबार है उसमें स्मृति की परसेंटेज और डाउन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो भी संपर्क संबंध में हम लोग आते हैं उस संबंध संपर्क में स्मृति की क्वालिटी ओके रहे, उसमें और परसेंटेज डाउन चली जाएगी, उसमें और परसेंटेज। फिर जो भी कारोबार प्रेशराइज वाली मेरी दिनचर्या में ओके होती है उसमें स्मृति लगभग शून्य के बराबर हो जाती। टोटल अटेंशन मेरा जितना खाली टाइम में मन बुद्धि के फ्री टाइम में स्मृति की क्वालिटी का ओके रहता, उतनी ज़्यादा परसेंटेज बाकी सब कारोबार में ओके रहेगी। नहीं समझे? कंचन मन बुद्धि के खाली टाइम में सारे दिन की दिनचर्या में ओके, कांतावन ओके। जब मन बुद्धि की खाली टाइम की दिनचर्या में स्मृति ओके नहीं तो बाकी छह प्लेटफॉर्म पे कैसे ओके होगी? हो जाएगी बाकी प्लेटफॉर्म पर भेज भी बाकी प्लेटफॉर्म पे कशिश हो जाएगी बाकी प्लेटफॉर्म पे ओके। किरण बाबू, देखने में गलती तो नहीं लगी मेरे को? हाँ जी, फिर नीचे क्या ले रहे हो? आंखें बंद करके क्या ले रहे हो? क्या ये अटेंशन नेचुरल मैं ओके नहीं कर सकता कि मेरी दिन की दिनचर्या के 24 घंटे में जो भी खाली समय है वो नेचुरल स्मृति स्वरूप रहे, चाहे मम्मा बाबा के साथ में ओके और चाहे विरूप स्थिति में ओके, चाहे नॉलेज के आधार पर ओके, 24 घंटे नेचुरल ओके रहें, तो फिर मन बुद्धि की एक्टिविटीज के साथ भी ओके रहेगी। फिर मन बुद्धि की कर्मेंद्रियों की एक्टिविटीज के साथ भी ओके रहेगी।
फिर संबंध संपर्क में भी ओके रहेगी। ये 6-7 टेबल हैं, जिन 6-7 टेबल पे परसेंटेज वाइज कम होते चले जाते हैं। अच्छा, मेरा कभी इस ग्राफ पे ध्यान नहीं। कंचन, मेरा ग्राफ पे ध्यान उसी का जाएगा जिसका फर्स्ट ग्राफ पे ध्यान होगा, और यही बाकी चार्ट चेक करेगा। कांता में ना सब ग्राफों पे ध्यान, पूजे सब ग्राफों पे ध्यान। आशा में फिर अमृत वेला कहेगा, भले कितना भी एकांत तो कोई अमृत वेला नहीं। कंचन, अमृत वेला करते हैं आप? रेणु, अमृत वेला? जी, कहाँ थे? है फल देने वाला ईश्वर सबको ईश्वर ही देते हैं। बल कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, जितनी रिस्पेक्ट मेरी नजर में बाप की ओके, उतनी समृद्धि ओके। तो आप सबकी नजर में बाप की रिस्पेक्ट किसकी किसकी नजर में ओके है? कंचन, मेरी स्मृति में बाप की रिस्पेक्ट ओके। नॉलेज के आधार पर नहीं, फीलिंग के आधार पर ओके। डिम्पल ओके, आशवन ओके। जितनी रिस्पेक्ट ओके, उतनी समृद्धि ओके। रमेश जी, रिस्पेक्ट ओके, कशिश रिस्पेक्ट ओके है। रेणु, समझिए आप पर यह रिस्पेक्ट के आधार पर समृद्धि रखनी पड़ेगी। मेरे नैनों में नेचुरल घूमता है, जितनी रिस्पेक्ट होगी उतना नेचुरल घूमेगा। साजन की सजनी की जितनी रिस्पेक्ट होके, उतना एक दो की समृद्धि में नेचुरल घूमते हैं। ये मंजू, कुछ और? जी, कहाँ थे? सबको ईश्वर ही देते हैं, बल कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है। आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर ही है। फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर है। इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं। बाबा ने समझा है, गरीब का भी इतना इंश्योर होता है। शाहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का मिलेगा। गरीब 1 रुपया करेगा, शाहूकार 5000 करे तो भी एक या दोनों को इक्वल मिलना है। गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा शाहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार है। सारा मदार पढ़ाई पर है। सारा मदार जितनी बाप की रिस्पेक्ट ओके, उतनी नॉलेज की रिस्पेक्ट ओके। हो जाए जितनी बाप की रिस्पेक्ट ओके, उतनी नॉलेज की रिस्पेक्ट ओके, उतनी श्रीमत की रिस्पेक्ट ओके। कुछ और पूजा? कुछ और? असल में बाप की रिस्पेक्ट ओके नहीं है, नॉलेज के आधार पर भी रिस्पेक्ट ओके नहीं है।
नॉलेज के आधार पर भी जी कहाँ थे? गरीब अच्छा पढ़ते हैं, गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उनका पद शाहूकार से भी अच्छा, शाहूकार से भी ऊंच हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता नहीं। त्रिकालदर्शी बाप सबसे दूर है, वो सबसे पहले आ जाता। मैं सबसे नजदीक हूं, मैं सबसे दूर आता। जैसे बाबा आता है तो बाबा बैठे थे। ये नेचुरल देखने में आया। जिस दिन हम भी शरीर छोड़ देगा ना तो हम भी हर जगह रहेंगे। रेणुबन सबसे दूर है, सबसे पहले। मेजी भी सबसे दूर है, सबसे पहले। अब कारोबार तो सभी के जिम्मे कोई ना कोई है। शरीरों को मत देखो, आत्माओं को देखो। कंचन कारोबार तो सभी के जिम्मे कोई ना कोई है। क्वालिटी भी भाई जी दोनों के नंबर बनना है। जी कहाँ थे? जिनको कोई भी और भी मनुष्य नहीं बनी है, जानता नहीं। उनके नंबर 1 से भी ऊपर है। जी कहाँ थे? जिसको कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानता है। त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता, सब कह देते बेअंत है, समझते मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है, यह उल्टा झाड़ है। फिर भी कह देते हम यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। बरोबर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे। जो नॉलेज फुल है, सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। अभी तुम नंबर और पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। सब एक जैसे तो नहीं है, कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी है। पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता यह बेचारा परवश है, माया के अवश्य उल्टी मत चलाते हैं। श्रीमत भगवानों वाच है ना, जिससे श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। आत्माओं का बाप एक है, यह तो समझते हैं, परंतु वह इसमें आकर के वर्षा दे रहे हैं। यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। जब यह बुद्धि में बैठे और लिख के दें तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। समझेंगे यह तो बरोबर ठीक है। इतना समय जो समझाते हैं सो रोंगे। नवीनता टोटल बाप के मिलन के आधार पर ही हमें ओके होगी, बाकी किसी कारोबार से नवीनता नहीं ओके हो सकती। इस दुनिया में चाहे किसी के भी अनुभव के द्वारा कुछ भी आपको मिलेगा, सब बीतता हुआ मिलेगा, सब डिम्पल या आने वाला मिलेगा, सब बीतता हुआ मिलेगा। भले कितना भी पावरफुल अनुभव होगा किसी का, नवीनता केवल बाप के मिलन के आधार पर मिलेगी। रेणु या किसी के द्वारा मिल जाएगी, सोने में किसी के द्वारा। जी कहाँ थे? ठीक है, इतना समय जो समझा इतना समय जो आए
इतना समय जो समझते हैं सो रोंग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बेहद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप के द्वारा वर्षा मिलता है संगम पर, और इसी समय ही मिला था, अब फिर मिल रहा है। यह लिखवाना है बरोबर बाप संगम पर ही आते हैं। जो भी सिम आप अपने मोबाइल में डालते हो उस सिम की सॉफ्टवेयर नेटवर्क आपके मोबाइल में सेट हो जाता है। आपके मोबाइल में एयरटेल का सिम ओके, फिर वोडाफोन के सिम का नेटवर्क आप ओके करना चाहो वो ओके नहीं होगा। तो मेरे मोबाइल में कौन सा सिम ओके है? डिम्पल, मेरे मोबाइल में कौन सा सिम ओके? ईश्वरीय नेटवर्क का ओके या मायावी नेटवर्क का ओके? कांताबेन, फिर वोडाफोन का नेटवर्क आप ओके करना चाहो कांताबेन? ओके। एयरटेल का सिम ओके? रेनू नहीं समझा? मंजू ओके एयरटेल का सिम मना करे, डलवाए ना सिम? कंचन सिम डलवाए नहीं को समझ? अच्छा, ऑफिस तो खुला रहता 10 से 5 बजे तक। पद्मा में डलवाए नहीं सिम? चलो जी, कहाँ थे? आप पर बी के द्वारा शॉर्ट की रस्म है। जब लिख कर दे तब उस पर समझा सकेंगे तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो। ईश्वर का रूप तो निराकार है। ईश्वर का रूप न जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाए वह तो बिंदी है। यह बात और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है सितारा भरकुटी के बीच में, वह छोटी सी चीज है। तो विचार करना है पाठधारी कौन है। इतनी छोटी आत्मा में कितना विनाशी पाठ नूंदा हुआ है। इन बातों में जब कोई डूब जाए तब उनको समझाना है। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए हैं। वह सारा पाठ छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है, जो फिर इमर्ज होता है। इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे। यह बात तो कोई समझते नहीं। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पार्ट नूंदा हुआ है, सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर मैं आत्मा कहती हूँ। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। यह हमारा पाठ नूंदा हुआ है जो ड्रामानुसार रिपीट होता है। यह बातें कमजोर बुद्धि वाले धारण कर न सकें। यह बातें कमजोर बुद्धि वाले धारण कर न सकें। यह सिमरन करना है। हम 84 जन्म ले पाठ बजाता हूँ। हम 84 जन्म ले पाठ बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। जब यह सिमरन चलता रहे तब कहें यह पूरा त्रिकालदर्शी है और दूसरों को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए। अंधों की लाठी बंद नींद से सुजाग करना है। अंधों की लाठी बंद नींद से जाग सजनिया। अब नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने
तुमने तेरी मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, अकेले ब्रह्मा तो नहीं। अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। मेरी लाइफ में नेचुरल सारा दिन कौन सा सिम ओके रहता है? मेरी लाइफ में सारा दिन कौन सा सिम, कभी किसी का फोन ओके, कभी किसी का फोन ओके, कभी किसी का फोन ओके, कभी नॉलेज का फोन ओके, कभी सेवा का फोन ओके, कभी योग का फोन ओके, कभी धारणाओं का फोन ओके। ऐसे ही मंजू में पूजा, ऐसे कांतावन ऐसे ही, कशिश जिरमेज, क्या कह रहे हो अंकुर भाई? जी कहाँ थे? स्थूल कारोबार डिवाइड होती चली जाती है। आप चाहे कहो या ना कहो, चाहे चाहो या ना चाहो, जो जितनी बड़ी सीट पे होता है उससे नीचे की सीट की कारोबार दूसरों में डिवाइड होती चली जाती है। इंजीनियर का काम नक्शा बनाना, केवल नक्शे तक की कारोबार ओके रहती है, बाकी कारोबार मिस्त्री मजदूरों पे ओके हो जाती है। चाहे इंजीनियर चाहे या ना चाहे, कारोबार डिवाइड रहेगी। आप जिस सीट पे ओके, नीचे की कारोबार में दूसरों के द्वारा ओके होती रहेगी। ये नहीं आप कह सकते कि मैं बंधन में हूं। कह सकते डिम्पल? मंजू, कारोबार का बड़ा लोड है, मंजूमन कह सकते? कंचन, जी कहाँ थे? कहेंगे जिंदर भाई जी, ब्रह्मा के आत्मे शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर के इन द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, वह कहाँ से सीखे? इनका कोई भी बाप व गुरु होगा ना, प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। वह ठहरा प्रजा को रचने वाला, उनको क्रिएटर ज्ञान सागर नॉलेजफुल नहीं कह सकते। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही है, वह आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। इसको ज्ञान का कलश कहा जाता है। यह सारा मदार धारणाओं पे है। साजन सजनी फीलिंग के आधार पर ही एक दो के करीब है, नहीं तो दूरी है। फीलिंग एक है तो एक प्लेटफॉर्म पे है, फीलिंग में गैपिंग है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। मैं और बाप फीलिंग एक है तो एक प्लेटफॉर्म पे, कोई स्थान की दूरी कोई ओके नहीं, कोई कारोबार की दूरी ओके नहीं। मेरा ब्लड ग्रुप कौन
कौन सा? बाप और मेरा ब्लड ग्रुप एक या अलग अलग? आशा, बाप और मेरा ब्लड ग्रुप एक या अलग अलग? जी कहाँ थे? मदार दादा पर है, जी मदार दादा पर है। इंश्योर करो ना करो, ये तुम्हारे ऊपर है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं, इंश्योरेंस मैग्नेट है। भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान मार्ग में भी बाप को सब आत्मा भक्ति मार्ग में याद करती हैं कि बाबा आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ। बाप वर्षा देंगे तो या तो शांति धाम या सुख धाम भेज देंगे। जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा लेने के लिए, इसमें पढ़ना और फिर पढ़ाना है। जैसे बाप मीठे से मीठा है, वैसे उनकी रचना भी मीठे से मीठी है। स्वर्ग कितना मीठा है, स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं। कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सतयुग 1250 साल में यहाँ के वायुमंडल में निराकारी दुनिया जैसा साइलेंस होके रहता। केवल सतयुग 1250 साल। वो 8 आत्माएं को या 108 आत्माएं को उनके वायुमंडल के आधार पर इस पूरी दुनिया में निराकारी साइलेंस वर्ल्ड का वायुमंडल इस दुनिया में डिस्प्ले रहता, जो पूरे कल्प में बाप को सत्कार या क्या कहें, बाबा हर जगह उपलब्ध है, ये फीलिंग ओके करा देता वो वायुमंडल। मैं वायुमंडल की फीलिंग के आधार पर चेंज ये मैं बाप के मिलन की फीलिंग के आधार पर चेंज, बाप के मिलन की फीलिंग के आधार पर 108 चेंज, बाकी टोटल वायुमंडल की फीलिंग के आधार पर चेंज। कांता बाकी टोटल वायुमंडल की, कैसा भी वायुमंडल वैसी क्वालिटी। कंचन, मैं कौन सी फीलिंग के आधार पर चेंज? जी हाँ जी, स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं। कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नर्क में था अब स्वर्ग में गया। जाता नहीं है तो भी कहते हैं तुमको लिखना चाहिए, जरूर हेल में था ना, यह हेल है। फिर उनको यहाँ मंगाने की खिलाने की क्यों कोशिश करते हो? पितृ बुलाते हैं ना, आत्मा को बुलाना है, आत्मा को बुलाना यह पितृ को बुलाना। तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो, सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितनी गुप्त सेना हो, शिव शक्तियाँ, शिव तो निराकार है ना, तुम शक्तियाँ हो उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है। जितनी बाप की फीलिंग नेचुरल मेरे को खींचेगी, उतनी सकारवानियाँ नेचुरल मेरे को खींचेंगी।
जितनी बाप की फीलिंग नेचुरल मेरे को खींचेगी उतनी सकार वानियाँ नेचुरल मेरे को खींचेंगी। जी कहाँ थे? है तुम रूहानी शक्ति दिखलाते, तुम्हारा योग बल योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है, आत्मा में जोर आता है। तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। यह कोई स्थूल कटारी या तलवार की बात नहीं, आत्मा में समझ है। मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है। हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय हैं। मेरा परिचय भी जितेंद्र भाई, मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना। बेहद के बाप को याद करो, यह भी ज्ञान दिया ना। बाप को याद करना है, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर में समझना है। बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस चलना है, मुझे याद करो। फीलिंग के आधार पर अमृत वेला केवल 8-108 का ओके, और पूरा संगम युग अमृत वेला। बाकी का अमृत वेला नॉलेज के आधार पर ओके, बाकी का अमृत वेला नॉलेज के आधार पर ओके। जी कहाँ थे? मोरा, ओ मोरा। सबकी लाइन है विनाश होंगे। और आप दे दो चले, हाँ जी, उसे भी दे दो चले। भगवान वच मन मना भक्त जरूर वह निरा। बाकी सबके पास अच्छा सुनो, तो जरूर वह निराकार होगा ना। साकार कैसे कहेंगे? मुझे याद करो। निराकारी कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम आत्माएं, उस दिन अनुराग आया था 3-4 दिन पहले, वो अपने अभी मैक्सिमम मधुबन में ही रहता है। अपने आप ही बोला कि जो पुरुषार्थ यहाँ पर है वो कहीं पर नहीं। मधुबन में भी सब आर्टिफिशियल चल रहा है, सब दिखावा चल रहा है। सारा दिन 24 घंटे न्यूज़ चलती है, दुनियावी न्यूज़। कहता है मुझे भी ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है तो मुझे साइड में होना पड़ता है। मैं कहता मैं 2 मिनट में आया। भले ही देखो वो नहीं कर पाया एक्शन, लेकिन उस ये चीज़ बोल के गया कि जो पुरुषार्थ यहाँ पर है वो कहीं पर नहीं। जी कहाँ थे? एक्सेप्ट नहीं कर पाया लाइफ में, वो अलग बात है। दूसरी लाइन, रेनू, दूसरी लाइन। वो तो जितने भी यहाँ से उड़ गए वो सब यही कहते हैं इस चीज को, चाहे आज नहीं आ रहे हैं। जी कहाँ थे? हम भी जब तक 108 में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं तो होंगे। जी कहाँ थे? गाँव में से आप हमारी वैल्यू नहीं समझते। 15-20 मिनट दिल से बैठा रहा और सब दिल के ख्याल। मैं कब बोला? मैं कहा मेरे बोलने से भी भारी होता है अगला। आप मीठे बच्चे से लेके अच्छा तक हमें ताने मारते रहते हो। ऐसे ऐसे मैं कब बोला रेनू? मैं कहा मेरे बोलने से अगला भारी होता है। बिल्कुल सही बात। वरुण भाई जी साहब तो इतना बोलते हो। हाँ और वैसे क्या चलो क्यों मुझे मोर्चा निकाल ले। मैं बोलता हूँ तो अगला फिर लाइन में जल्दी सारा कर। दिन उसका मैं कहा बैठा रहो कर देते हैं। जो कुछ दिल के बयान करने कर जा। हाँ। हाँ जाओ जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। तुरंत मति सुगति हो जाएगी। तुम आत्मा शरीर के द्वारा कहती हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। बाप भी आत्माओं को कहते हैं मन मना भाव। तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है, देही अभिमानी होना है, अच्छा
अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा शरीर को चलाने वाली हूँ। अब मुझे वापस बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते हैं वे अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तुम भी उनके बच्चे भोले हो, फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। और कोई ऐसा सौदा दे न सके तो बाप को याद करना चाहिए। जिनसे इतना सुख मिलता है उनको ही याद करते हैं। पतित पावन आओ, आत्मा पतित बनी है, उनके साथ शरीर भी पतित बना है। आत्मा शरीर दोनों पतित बने हैं। वह लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती, परंतु नहीं, एक परमपिता परमात्मा में कभी खाद नहीं पड़ती। बाकी तो सब में पड़नी है, बाकी तो सब में हर एक को सत्व रज तम में आना ही है। यह सब पॉइंट धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। सतयुग की फीलिंग और निराकारी दुनिया की फीलिंग एक जैसी। इसलिए कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, अर्थात मुक्ति को पाया। वो पीस वर्ल्ड और स्वर्ग को एक मानते हैं क्योंकि दोनों की फीलिंग एक है। डिम्पल समझा पर त्रेता की नहीं, रमेश समझा त्रेता की नहीं, दोनों की फीलिंग एक है। इसलिए आज तक भी कहते हैं भले कोई जन्नत कह दे, भले स्वर्ग कह दे, भले हेवन कह दे, दोनों जगह की फीलिंग एक है। क्यों कंचन क्या कहें जी, कहाँ थे? बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती, देवमान में आकर यहीं बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों पति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार ज्ञान का सिमरन कर त्रिकालदर्शी बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। दूसरा है 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है, साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। वरदान है अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे। अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे। सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे। सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। हो गया जी। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते, अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ
बाप को देखकर स्वयं निष्फुरने रहो, किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो, सिर्फ याद के नशे में रहो, बाप के साथ कंबाइंड रहो। तो जहाँ बाप है वहाँ सेवा तो सोते हुई पड़ी है, करावन हर करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को देख, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को देख, नहीं, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व शाहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अनीता मैंने अब की बार आपका रखे सकाश का किस पॉइंट से? आएंगी वो, आ रहा है नहीं उन्होंने। हाँ जी, किसके ऊपर? अच्छा, एकाग्रता के ऊपर। भाई सोमवार से इनका एकाग्रता का कर देना। अभी सोमवार इतवार तक डिम्पल का चलेगा जी। क्या कह रहे? ये भी कौन सा पॉइंट रखना है? एकाग्रता, रेगुलर और पंक्चुअलिटी। अच्छा जी, हो गया जी सर। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा जी, चलो। हिस्ट्रियल का पॉइंट है ये। समर्थ बनने के लिए एक मोस्ट विलविड बाप को याद कर देह सहित देह के सब संबंधों का त्याग करते हुए, समर्थ बनने के लिए एक मोस्ट विलविड बाप को याद कर देह सहित देह के सब संबंधों का त्याग करते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। शक्तिशाली बनने के लिए अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी बन सके, वो शक्ति भरते हुए शक्तिशाली बनने के लिए अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी बन सके, वो शक्ति भरते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए।
ओम शांति। दे देना पड़ते